क्लास 10 तो वैसे तो आपको मैंने ये आपके सेक्शन में सारे सेक्शंस में भेज दिया है। 10th A B C D E F, लेकिन मैंने सोचा आज लास्ट डे है तो लाइए आपको एक बार से रिवाइंड करा दें कि कैसे क्या करना है। यहाँ पर जैसे हिंदी परियोजना, तो ये हिंदी परियोजना आपको जैसे मैंने बताया कि ये आपकी फ़ाइल है। सबसे पहले हम फर्स्ट पेज पर आपको हिंदी परियोजना लिखेंगे और सेकंड पे आपका नाम, कक्षा, अनुक्रमांक, जैसे आपको मैंने यहाँ पर बताया भी है। और सेकंड पेज पे जब आप उस पे जाएंगे तो आपको ये क्या लिखना है, अनुक्रमणिका। इस प्रकार से मतलब जैसे आप ये चैप्टर का नाम लिखेंगे, जीवन परिचय, भाषा शैली, सारांश या जो भी आपको करना है। फिर इसके बाद क्या है कि जब हम करेंगे तो यहाँ फर्स्ट पे इस पे जो है लेफ़्ट साइड पे पिक्चर लगेगी और राइट साइड पे इसका रिटन वर्क होगा। लेफ़्ट साइड पे कुछ नहीं लिखना है, राइट साइड पे ही जो भी लिखना है वो राइट साइड पे ही करना है। ऐसे ही जो भी पिक्चर आपको पेस्ट करनी है लेफ़्ट साइड में करनी है, राइट साइड में कुछ भी आपको नहीं लिखना है। जैसे पहले आपका मैंने बताया महाभारत की शान, तो सबसे पहले महाभारत की शान में लेखक परिचय में जैसे अभी आपको मैंने बताया कि लेखक का जो है परिचय आपको राइट साइड में देना है, लेफ़्ट साइड में उसको पेस्ट करना है। फ़ोटो पे अभी हमने बताया कि जैसे अगर कोई भी लेखक का परिचय अगर आप देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि ये जैसे लेखक का परिचय है तो ये इनकी फ़ोटो है। इस प्रकार से अब जो भी चीज़ें जैसे आपको मैंने बताया कथानक, तो ऐसे क्या है कि ये सेकंड पेज पे मतलब जो है कि यहाँ पर कथानक लिखना है। शीर्षक की अगर आपको जैसे सार्थकता के बारे में लिखना है तो यहाँ सार्थकता के बारे में लिखना है, शीर्षक की सार्थकता। और फिर कोई भी चरित्र चित्रण दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ये आपका दूसरा लेसन था और यहाँ पे हमने जैसे कोई भी नाम लिखेंगे तो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया कि चरित्र चित्रण में धृतराष्ट्र, संजय, दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीम, इन सभी लोगों के बारे में जैसे एक पैराग्राफ लिखना है। अब धृतराष्ट्र का यहाँ पर आपको पिक्चर पेस्ट करना है। फिर आपको नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए संजय का करना है तो संजय लिखना, उनका पेस्ट करना है। दुर्योधन है, युधिष्ठिर है, भीम है, और अंत में जाकर के इसका उद्देश्य, ये आपको जो है लास्ट में उद्देश्य लिखना है। ऐसे आपको उद्देश्य ये पूरा हो जाएगा। ऐसे ही जैसे पोयम का भी है, वह जन्मभूमि मेरी, कवि का परिचय, भाषा शैली, केंद्रीय भाव, व्याख्या, उद्देश्य, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है इसी फाइल पे कवर करनी है। और फाइल सुंदर बनाइए, अच्छी ढंग से पेस्ट करिए और लास्ट में कवर करके अच्छे ढंग से दीजिएगा। ये आपको 20 से 25 जुलाई तक मेरे को चाहिए। दूसरी बात ये बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा कि जो भी जहाँ पर पेस्ट करेंगे उसके सामने ही उसका नाम होना चाहिए। ये आज का लास्ट असाइनमेंट है, हिंदी लैंग्वेज क्लास 10th असाइनमेंट, जिसमें हमने निबंध दिया है। निबंध में वृक्ष प्रकृति का अनुपम उपहार है। वृक्ष हमारे मित्र हैं, वृक्षों की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभों की चर्चा करते हुए इनकी अंधाधुंध कटाई के दुष्परिणामों की ओर संकेत दिए। जैसे आज क्या है कि समाज में बहुत सारे लोग पेड़ लगाने की जगह जो भी पुराने पेड़ लगे हुए हैं अधिकता में अपनी फ़ायदे के लिए काट रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि यदि वृक्ष हैं तो हम हैं, क्योंकि वृक्ष हमारे लिए एक दूसरे के संपूरक हैं। वृक्ष नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, और अगर हम नहीं होंगे तो वृक्ष नहीं होगा, क्योंकि बिना वृक्ष के हम नहीं रह सकते और वृक्ष के बिना हमारे बिना वृक्ष नहीं रह सकते, क्योंकि वृक्ष को ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे द्वारा प्राप्त होती है, और हमें ऑक्सीजन चाहिए जो वृक्षों के द्वारा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दीजिए, 2, 3, 4, इन 3 पैराग्राफ में पूरे इसके बारे में विस्तार से एक्सप्लेन करिए स्टेप बाय स्टेप। और लास्ट पैराग्राफ पे आप ये दिखाने का प्रयास करिए, चौथे 5वें पैराग्राफ पे, कि इसमें क्या फ़ायदा या नुकसान जो भी है उसको आप अपने ढंग से एक्सप्लेन करें। लास्ट में उसका उपसंहार लिखते हुए
ये काम ख़त्म करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि सारा का सारा काम मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आपके पास 3 लेसन हैं, आपके पास 3 लेसन हैं, मेघा है, महाभारत की सांझ, बिच्छू, ये मैंने इसमें कराया है लिटरेचर में। और इधर लैंग्वेज में तो आपने देखा विशेषण, भाववाचक, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पत्र, निबंध इत्यादि इत्यादि। लेकिन इन सभी चीज़ों को आपको एक बात ध्यान रखना है कि सबकी तैयारी करनी है। हमारा प्रयास होगा कि अगर जब हम लोग जुलाई में टेस्ट होगा तो एक पहला जो आपको मैं मेघा है और संस्कार और महाभारत की सांझ, इन दोनों में से शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चंस के आंसर हो सकता है कि यदि अगर आपका क्विज़ वाला अगर सिस्टम हुआ तो आपको टिक लगाना है, तो आपको मैं डायरेक्ट आंसर दूंगा सही है गलत पे। और इसी प्रकार से लैंग्वेज के भी आंसर होंगे। तो ये देखेंगे कि 20 नंबर का है कि 30 नंबर का, उसी हिसाब से हम आपको सेटअप बनाएंगे क्वेश्चन पेपर। लेकिन आपको पूरी तैयारी करनी है। लैंग्वेज की कॉपी में लैंग्वेज का काम, और अभ्यास पुस्तिका में इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करिए। जो रह जाएगा वो आप हमसे पूछिएगा। धन्यवाद।